मुंबई में शिवाजी मूर्ति गिरने के खिलाफ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का प्रोटेस्ट। पवार उद्धव ने प्रदर्शन को जूता मारो नाम दिया। केसी त्यागी का जेडीयू पद से इस्तीफा। भाजपा का सस्ता अभियान कल से शुरू। गुजरात बीजेपी ने बनाई खास योजना। बीजेपी का सस्ता अभियान कल से होगा शुरू। पीएम मोदी बनेंगे पहले एआई का होगा प्रयोग। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बदली तारीख। 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोटिंग। जम्मू कश्मीर हरियाणा के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। 3 अक्टूबर को देश भर में किसान करेंगे रेल रोको आंदोलन। किसान आंदोलन 2.0 के 200 दिन हुए पूरे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिन से भारी बारिश। कई इलाकों में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। पिछले 24 घंटे में आंध्र के विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड, 5 लोगों की मौत। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। मुंगेली पुलिस की जरगांव पेट्रोलिंग यूनिट ने देर रात्रि एटीएम लूटने से बचाया। गश्त पेट्रोलिंग एटीएम से चोरी का प्रयास करने वाले आरोपियों को दौड़ाकर पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए एटीएम में मौजूद थे 4 लाख से ज्यादा नकद रुपए, पेचकस, हथौड़ी जैसे अन्य औजार के साथ। चोरी की मोटरसाइकिल में देर रात 3 बजे पहुंचा था चोर। हेमंत सरकार द्वारा निकाली गई उत्पाद सिपाही की बहाली कारण राज्य के युवाओं को हो रहे स्वास्थ्य क्षति और मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संध्या 7 बजे बिरसा चौक से अंबेडकर चौक तक मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने कहा कि विगत 22 अगस्त से उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली में 10 युवाओं की मौत हो चुकी है। पिछले 10 दिनों से जो 22 अगस्त से राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार उत्पाद सिपाही की बहाली को लेकर जिस प्रकार की दौड़ प्रतियोगिता लगाकर ये बहाली कर रही है, इसमें अभी तक 10 युवाओं की मौत हो चुकी है और सरकार इतनी संवेदनशील नहीं रह गई है और अपनी असंवेदनशीलता को दिखाते हुए इस भादों के कड़कड़ाती धूप में युवाओं का ये दौड़ का परीक्षण लिया जा रहा है ताकि उत्पाद सिपाही में उनकी बहाली हो। खबर फरीदाबाद से है, जहां पृथला क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा से मिलने समर्थकों का हुजूम उनसे मिलने पहुंचा। पूर्व विधायक ने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि चुनाव लड़ने को लेकर जनता का आदेश स्वीकार करेंगे और उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक भाजपा को मजबूत बनाते आए हैं। पार्टी नेतृत्व द्वारा 2019 विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार न बनाने पर गिला शिकवा नहीं है। पूर्व विधायक ने कहा जनता जनार्दन चाहती है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा क्षेत्र के परसों एक माहौल बना, लोगों ने किसी ने आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से कही कि यहाँ की टिकट डिक्लेयर हो चुकी है। कल मेरे पास कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। मैं कहा मैं किस किस को जवाब दूंगा, तो इसलिए कल मैंने एक मैसेज दिया कि कल सवेरे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और यहाँ हज़ारों की संख्या में जो आकर के 36 बिरादरी ने मेरे को प्यार जताया, उसके लिए मैंने यहाँ बुलाए थे। और आज इन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर हमने विचार विमर्श भी किया है और आगे की बात भी की। आपने ऑप्शन रखे, ऑप्शन क्या थे आपके और क्या निर्णय हुआ? ऑप्शन अभी देखिए, किसी भी पार्टी का अभी तक टिकटों का निर्णय नहीं हुआ है। ये ज़बरदस्ती कोई झूठी बातें फैला करके, अनर्गल बातें फैला करके ये कहा गया कि फलाने को टिकट हो गया, फलाने को टिकट हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा। हमने ये कहा है ऑप्शन कोई नहीं, उसमें ये कहा है भाई जब तक शीर्ष नेतृत्व कोई निर्णय नहीं लेता है, हम जब तक कोशिश करेंगे अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ। और उसके बाद का निर्णय मैंने इन भाइयों पे छोड़ा था। फिर इन्होंने कहा कि अगर मान लो टिकट कोई दे ना दे, हम तो चुनाव लड़ाएंगे। तो मेरी हिम्मत नहीं है कि इनके आशीर्वाद को, इनका निरादर कर सकूं। अगर जो इन्होंने कहा है, मेरे को तो अगर ये कितना भी कह लें, पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर भाई मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, किस तरीके से पहुँचा दिया, और आज एक आवाज़ पे यहाँ हज़ारों की संख्या में आ गए, तो मेरा तो निर्णय हो नहीं सकता।
खबर लखनऊ से है। यूपी पुलिस में 13 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले हुए। प्रीति खरवार सहायक सोना नायक 41वीं वाहिनी गाजियाबाद बनाई गई हैं। अवधेश कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक जालौन बने। संदीप कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक मथुरा बने। आशुतोष शिवम पुलिस उपाधीक्षक बरेली बने। अनीत चौहान पुलिस उपाधीक्षक हापुड़ बनी। विजय कुमार राणा सहायक सेना नायक पीएसी बरेली। बीएसए वीर कुमार पुलिस एसीपी गौतम बुद्ध नगर बने। दीपांशी राठौर पुलिस उपाधीक्षक गोरखपुर बने। मेरठ से खबर है। युवकों का पिस्टल से केक काटने का वीडियो वायरल। मेरठ से खबर, युवकों का केक काटते वीडियो वायरल। गाड़ी के बोनट पर रखकर बर्थडे केक काटा। तमंचे से दे दनादन फायरिंग कर असलहों का किया प्रदर्शन। पुलिस वीडियो में दिख रहे युवकों की तलाश में जुटी। गाड़ी के बोनट पर रखकर बर्थडे केक काटा। खबर सोनभद्र से है। मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सीतापुर से खबर, सोनभद्र से खबर है। मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। सोनभद्र से खबर, मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सीतापुर से खबर है। पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़। 25,000 रुपए के 2 इनामिया पुलिस के हत्थे चढ़े। ₹25,000 के 2 इनामिया पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस मुठभेड़ में शातिर अपराधी गिरफ्तार। अपराधी विनोद और गया प्रसाद गिरफ्तार। दोनों आरोपियों पर जनपद में दर्ज हैं करीब 20 मुकदमे। घायल बदमाशों को पुलिस सीएससी लेकर पहुंची। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में हुई मुठभेड़। सीतापुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 रुपए के 2 इनामिया पुलिस के हत्थे चढ़े। अपराधी विनोद और गया प्रसाद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। दोनों अपराधियों पर जनपद में दर्ज हैं करीब 20 मुकदमे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ दीपक गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, अगर बात की जाए तो 25,000 के 2 इनामिया गिरफ्तार किए गए हैं मुठभेड़ में। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सीतापुर जनपद के अलग अलग थानों में इन 2 बदमाशों पर तकरीबन 20 मुकदमे दर्ज थे। या लूट डकैती जैसे जघन्य अपराधों में शामिल बदमाश थे। इस वक्त यह वांछित चल रहे थे। आज यह बाइक से महमूदाबाद थाना क्षेत्र के सारदा नहर पटरी पर जा रहे थे। उस टाइम पर पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस फायरिंग में इन दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी और इन दोनों बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इनको सीएससी महमूदाबाद लाया गया है, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। इलाज के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई प्रचलित करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका।
महाराजगंज जिले के कोल्होई थाना क्षेत्र में आज दो अलग अलग लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पहली घटना में कोल्होई कस्बे के किनारे एक 35 वर्षीय युवक की लाश खेत किनारे मिली। बताया जा रहा है कि युवक कल सुबह से ही लापता था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। दूसरी घटना कोल्होई थाना क्षेत्र के रायपुर पंडित का है, जहां पर खेत की रखवाली करने का एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की धान के खेत में लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की मौत संदिग्ध है। खबर चित्रकूट से है, जहां सोमवती अमावस्या को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी शिवरप्पा जीएन ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले लिया है। साथ ही जिम्मेदारों को श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम को गेट बनवा रहे जेई से सुरक्षा एफिडेविट लेने और रामघाट पर लगे ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग कराने, टूटे पत्थर बदलवाने को कहा और मेला के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो इसका भी ध्यान रखा जाए। एक्सीजन सिंचाई को बैरिकेटिंग के साथ ड्रम लगवाने और कुशल नाविक का व गोताखोर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। बहराइच के बाद सीतापुर में जंगली जानवर की आमद से ग्रामीण दहशत में ही थे। अब नगरी क्षेत्र में भी भेड़िए की आमद ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। हम बात कर रहे हैं सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे के नूरपुर वार्ड की, जहां पर एक होटल संचालक ने भेड़िए को बाइक से आते वक्त देखा और उसने दावा किया कि वह भेड़िया उस पर हमला करने वाला था। होटल संचालक कलीम के साथ उस वक्त एक मासूम भी मौजूद था। घर लौटे कलीम ने यह बातें जब लोगों को बताई तो लोगों ने भेड़िए की कॉम्बिंग भी की। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग को नहीं दी है। कलीम का दावा है कि वह रात को अपने घर जा रहा था, तब उसे दो भेड़िए दिखाई दिए। जनपद रामपुर में वन विभाग के अधिकारियों को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के पास वन विभाग ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ा। पिछले कई दिनों से तेंदुए की दस्तक से लोग खौफजदा थे और रामपुर में कई अलग अलग गांवों में तेंदुए की मौजूदगी देखी गई थी। इसको लेकर रामपुर वन विभाग अलर्ट था और जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और कई अलग अलग जगहों पर तेंदुए के लिए पिंजरा लगाया गया था। देखिए, सबसे पहले मैं अपने रामपुर रेंज के स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा कि पिछले 7-8 दिन से हमारे पास सूचना थी कि जो जौहर यूनिवर्सिटी के आसपास का क्षेत्र है वहाँ तेंदुए का विचरण दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी शहर के बीच में पड़ती है तो हम मौके की स्थिति गंभीर थी, तो हमने तत्काल अपने रेंज अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित करी और जो सुबह शाम वहाँ पर गश्त कर रही थी और उसको टेस्ट कर रही थी। तो जब हमें लगा कि वहाँ पे उपस्थिति कंफर्म हुई तो हमने तत्काल उच्च अधिकारियों से एक पिंजरा लगाने की परमिशन मांगी। तत्काल हमारे उच्च अधिकारियों ने परमिशन दी और उसके बाद हमने पिछले 4 या 5 दिन से पिंजरा लगाया हुआ था। हमारी टीम ट्रेस कर रही थी, उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी। तो कल रात करीब 8:30 बजे ये तेंदुआ पकड़ में आया। अच्छा, इसके अलावा और भी तेंदुए की जिले में सूचनाएँ हैं? देखिए, मसवासी जो उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है उसके आसपास के जो गांव हैं वहाँ कुछ 1-2 तेंदुए की सूचना मिल रही है, लेकिन ये खादर क्षेत्र है, कोसी नदी का है, वहाँ उत्तराखंड से आवागमन बना रहता है। लेकिन हमारी टीम फिर भी सतर्क है, दिन रात वहाँ भी कोम्बिंग कर रही है और ट्रेस कर रही है और पिंजरा भी लगाया हुआ है हमने वहाँ पर। अगर वहाँ तेंदुए की उपस्थिति हुई वो भी पकड़ा जाएगा। चंदौली जनपद के अलीनगर पुलिस ने बंद घरों को देखी कर चोरी करने वाले छोटी उम्र के 2 बाल आचार्यों को साथ 3 चोरों को चोरी के लगभग 12 लाख रुपए के आभूषणों के साथ गिरफ्तार कर चोरी गए का खुलासा किया है। यह चोर कई घटनाओं में खरीद कर चुके थे और उनके ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। जनपद चंदौली में दिनांक 22 अगस्त को लोको कॉलोनी में एक चोरी की सूचना रिपोर्ट हुई थी, जिस पे थाना अलीनगर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर जनपद के प्रभारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम को गठित कर चोरी के अन्वेषण में टीम को लगाया गया। अन्वेषण के क्रम में कल शाम को लगभग 5:30 बजे रिवसा अंडरपास के नीचे 3 अननोन लोगों को मुखबिर की सूचना पे जब तलाशी लिया गया तो उनके पास से चोरी में गए गहनों की बरामदगी की गई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों के अधिकारियों समेत पार्टी के नेताओं को अपने पिछले कार्यकाल में प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश को भी अधिकारियों ने हवा में उड़ा दिया है। जहां एक और शहर की सड़कों पर
मौजूद गड्ढों की मरम्मत कराकर गड्ढा मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों की सड़कों में गड्ढे हो जाने के बाद भी सड़क ही गायब होती है दिखाई देती हैं। बिठूर विधानसभा क्षेत्र स्थित मंधना से टिकरा जाने वाली सड़क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। सरकार का कहना ये है कि हम देश में कोई गड्ढा युक्त सड़क नहीं, सब गड्ढा मुक्त करा दें। 2 साल से मंधना टिकरा मार्ग गड्ढा युक्त और बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिसमें लोग जो बाइक लेके जाते हैं, अगर अपनी किसी महिला या बच्चे को बैठाए हुए हैं तो फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, चोटें भी लग जाती हैं। तो इस जितनी जल्दी से हो सके शासन को, प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसकी हालत इतनी खराब है कि रोज एक आदमी गिरता है। इसी रोड पे एक आदमी पक्का गिरेगा। इतनी खराब कि पैदल चलना दुश्वार है और कोई देखने वाला नहीं। हमारे सांसद जी भी हैं, विधायक जी भी हैं, वहां से निकल जाएंगे कल्याणपुर घूम के, इधर से नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ रहे भैया? आपका क्षेत्र है, आओ देखो इसको। रास्ता जो है आपकी ये बहुत ज्यादा टूटी है, और ये रास्ता यहीं पे नहीं टूटी है, पूरी आपकी मंधना से लेकर टिकरा तक इतनी ज्यादा टूटी है कि रास्ते पे चलना दुश्वार है। बाइक फिसल जाती है, कार से भी चलना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब कार तो आपकी 5 से 10 के स्पीड में भी चल सकती है, इससे ज्यादा चल नहीं सकती है। इतनी ज्यादा टूटी है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आने में। योगी आदित्यनाथ सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दावे करते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं मंधना से टिकरा जाने वाले मार्ग पर। आप देख सकते हैं इस सड़क की जो हालत है वो बुरी तरह से खस्ता हाल हो चुकी है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये ग्रामीण आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर इस रोड का निर्माण कब हुआ था और किनके द्वारा कराया गया था और कब से इस रोड की मरम्मत तक नहीं हुई है। इनसे जानते हैं कि आखिर कब रोड का निर्माण हुआ था। चाचा क्या नाम है आपका? राम बालक कश्यप। चाचा इस रोड का निर्माण कब हुआ था? अरे इसका बहुत साल हो गए। कब से इस रोड की मरम्मत नहीं हुई है? क्या कुछ परेशानियां होती हैं? अरे परेशानी, साइकिल तो नहीं चलने वाला है। इससे आप लोगों ने किसी से शिकायत की? किसी नेता या प्रतिनिधि ने कुछ जवाब दिए? हम किसी से नहीं जवाब दिया। क्या कुछ पैदल चले जाते हैं, क्या करें। सड़क बनाने के लिए कोई ये सड़क बन जाए तो अच्छी बात हो जाए। ये हमारे साथ ग्रामीण थे, साफ तौर से इनके अंदर जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उनके प्रति इनका आक्रोश है कि अगर इस सड़क का निर्माण हो जाता है तो आने जाने में काफ़ी सुविधाएं होंगी। सहयोगी निखिल के साथ आकाश रावत, के न्यूज़ कानपुर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने शुक्रवार शाम छापेमारी की। सिविल लाइंस पुलिस ने रोडवेज के नज़दीक एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्थित 4 स्पा सेंटरों पर एक के साथ छापेमारी की। पुलिस की छापेमारी से स्पा सेंटर्स में हड़कंप मच गया। स्पा सेंटर के अंदर मौजूद लड़कियां और ग्राहक इधर उधर भागने लगे। पुलिस की टीम ने स्पा सेंटर में आपत्तिजनक हालत में मिले 13 लड़कियों और 7 युवकों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में युगांडा की एक विदेशी लड़की भी शामिल है। स्पा सेंटर में कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई है। देखिए ये जो एसीपी सिविल लाइन है, इनकी टीम के द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र में एक दबिश दी गई थी, जिसमें एक सूचना मिली थी कि एक स्पा सेंटर है, उसमें कुछ अनैतिक देह व्यापार से संबंधित कुछ गतिविधियां हो रही हैं। तो उसी इनपुट के बेसिस पे वहाँ पे दबिश दी गई और 4 स्पा सेंटर जो हैं उनमें ये छापेमारी की गई, जिसमें एक का नाम जंक्शन स्पा, पैराडाइज, न्यू ग्रीन और वेव स्पा, इन चारों पे पुलिस के द्वारा इसमें छापेमारी की गई और इसमें 13 महिलाएं और 7 जो पुरुष हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। बहराइच में नरबख्शी भेड़िए ने फिर जानलेवा हमला किया। खूनी भेड़िए के हमले में 55 वर्षीय कुन्नू, एक 8 वर्षीय पारस घायल हुए हैं। दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वन विभाग को चकमा देकर शिकार करने में जुटा हुआ है खूनी भेड़िया।
ये न्यूज़ की टीम इस वक्त जनपद बहराइच की तहसील महासी में पहुंच चुकी है। ये उस गांव का मंगलपुरवा ग्राम है जहां पे वन विभाग की टीम लगी हुई है। ग्रामीण भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं और लोगों में एक दहशत है, एक भय का माहौल है। कितनी मौतें हुई? अरे 50 आदमी के सुना जाता है कि 50 मौतें? हाँ को नहीं काट देते हैं। घायल किया। हाँ घायल। कितने लोगों की मौतें अरे हुई? 10-5 के हम सुना वो हाँ। तो रात में क्या आप लोग कैसे पहरेदारी करते अरे हैं? पहरेदारी वो सोएं तो हम जागे, हम सोएं तो भैया जागे, भैया सोएं पापा जागे। जागना पड़ रहा है बहुत। बार बार देखा बच्चन पे हमला करते हैं, बार बार जागना पड़ता है, बार बार रात भर जागते रहते हैं। जागते हैं, पहाड़ा भी लगाते हैं, लाठी डंडा लगा ले, टार्च वाच ले, टहला करते रात भर। तो क्या यहाँ पे कोई लोकेशन मिली है? लोकेशन अब देखा जा रहा है, गन्ना पे इधर से आया है कहीं से। भेड़िया 4 पकड़े हैं और 2 और पकड़ने हैं। आज लोकेशन मिली थी एक भेड़िए की और दुर्भाग्य से वो निकल गया। फिर उसका लोकेशन ले रहे हैं। अगर लोकेशन मिल जाता है इस समय तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन पिजड़े लगाएंगे और बाकी छोड़ देंगे रात में जो होता है। रात में थोड़ा सा एक लगभग 1 से 19-20 के साइज के जो जानवर होते हैं उनमें डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि हाथी का यूरिन और उसके पोटी की भी बात की जा रही थी, उसके छिड़काव को लेके, तो इसमें भी ये चल रहा है। ऐसा विचार है, ऐसा विचार में आया था। अधिकारियों ने भी ऐसा इस तरह का के बारे में कार्य करने के लिए कहा गया था, लेकिन हाथी के यूरिन और तमाम गोबर कितनी मात्रा में मिल पाएगी, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और कई गांव हैं, कई घर हैं, तो थोड़ा सा वो समस्या आ रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर वन विभाग की भी टीमें लगी हुई, जिला अधिकारी और वन मंत्री से लेके सभी लोगों का यहाँ पे दौरा हुआ, अलर्ट मूड पे। अब देखने वाली ये बात होगी कि कब और कैसे आदमखोर भेड़िया पिंजड़े में कैद होता और इन सभी ग्रामवासियों को चैन की नींद मिलती है। के न्यूज़ के लिए फराज अंसारी, बहराइच। ताजनगरी में रविवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ डीएम भानुचंद गोस्वामी के आवास की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में 6 लोग दबकर घायल हो गए। चीख पुकार के बीच सभी लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर भाजपा विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश भी मौके पर पहुंचे। वहीं डीएम ने घायलों का हाल जाना। एमजी रोज पर जिलाधिकारी का आवास है। आवास के पीछे मोहनपुरा में एक बस्ती है। डीएम आवास की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसा होते ही चीख पुकार मच गया। आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। मलबे में कई लोग दबे हुए थे। गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो डॉक्टरों की डिग्री पर फर्जी तरीके से पैथोलॉजी व डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित करते थे। इस कारोबार में डॉक्टर के लाइसेंस के लिए लाखों रुपए लिए जाते थे। आपको बता दें कि विगत मई में राहुल नायक नाम के एक डॉक्टर ने एसएसपी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके नाम से फर्जी डायग्नोस्टिक व पैथोलॉजी संचालित की जा रही है। घटना को गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर गुलरिहा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। आखिरकार महीनों प्रयास के बाद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर थाना अंतर्गत सिराथू रोड पर तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। नाराज लोगों ने ड्राइवर की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर थाने ले गई। वहीं सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर एक बच्ची सहित 2 लोग की हालत गंभीर है होने पर प्रयागराज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की जगह घायलों का इलाज स्वीपर ने किया। जब स्वीपर द्वारा गंभीर घायलों का इलाज करने
करते हुए वीडियो बनाया गया तो मेडिकल कॉलेज के सीएमएस मीडिया कर्मी पर भड़क गए। इस लापरवाही पर परिजन नाराज नजर आए। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस एसके शुक्ला ने जब इस बाबत पूछा गया तो वो कैमरे के सामने से भागते नजर आए। वहाँ इलाज कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं। क्या स्वीपर इलाज कर रहे हैं, यहाँ आप यहाँ बैठे हुए हैं। इलाज कहाँ कर रहे हैं? वहाँ यहाँ भी तो देख रहे हैं। तो वहाँ पे स्वीपर इलाज कर बना रहे हैं। वीडियो का बना रहे हैं, फाइल यहाँ नहीं बनाएगा। क्या नाम है मरीज? मरीज का मैनेजमेंट हो जाने दीजिए। कितने मरीज आए, क्या एक्सीडेंट, क्या इलाज हो रहा है? इलाज क्या हो रहा है? हुआ है तो डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं, स्वीपर कर रहे हैं। अब यहाँ डॉक्टर ही नहीं है, तो स्वीपर इलाज कर रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, मरीज तड़प रहा है। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा के रिखडिघाल क्षेत्र में गुलदार सक्रिय होने से थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल तथा एसडीओ थलीसैंण पवन नेगी व वन क्षेत्र अधिकारी पोखर नक्षत्र लवशाह के द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर गुकरेठा, डबरी, बल्ली और ढबखाल और रिखविल बाजार में देर रात तक अपने सहकर्मियों के साथ गश्त की जा रही। इस दौरान संयुक्त टीम द्वारा ग्रामीणों को गुलदार से बचाव हेतु एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। अभी अभी सुबह 7 बजे मेरे ठीक ये बाथरूम है, बाथरूम के सामने ही से मैं बाथरूम से होके आ रहा था तो पीछे से एकदम से नीचे की ओर गिरा और मैं जबकि अपने वन विभाग के साथियों को बोला तो तब वो लोग आए, सामने से उन्होंने देखा पर लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं है और ना ही उनके पास शूट करने का कोई आदेश है और सामने से देखते रहे और देखते देखते ही वो मतलब आधे घंटे 1 घंटे तक वो देखते रहे पर लेकिन मैं जबकि एसडीओ साहब को मैं उसी समय फ़ोन किया कि भाई मेरे घर के आगे से ये गया है और उन्होंने कोई अभी तक शूटर का यहाँ कोई नाम नहीं है, न रिखनिखाल ब्लॉक के अंदर कोई शूटर है, जबकि शूटर 4 शूटर विधायक साहब ने परसों की मीटिंग में बोला था कि 4 शूटर आएंगे तो अभी तक कोई शूटर यहाँ पे मौजूद नहीं है। 19 तारीख को जो हमारे घर में जो घटना हुई थी उस दिन से हमारे घर में बिल्कुल ही डर का माहौल है। हमारे घर गांव सब जगह डर का ही माहौल है और यहाँ जहाँ देखो वहीं बाघ दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं एक है कि कितने बाघ हैं, यहाँ बहुत सारे हैं। आज सुबह ही हमारे घर के नीचे दोबारा बाघ दिखाई दिया था और कल शाम को भी दिखाई दिया, कल सुबह भी दिखाई दिया। मतलब 24 घंटे बाघ ही बाघ नजर आते हैं। दिखाई दिया, घर के ही नीचे बाघ था और प्रतिदिन ऐसे ही बाघ दिखाई दे रहा है। जिस दिन से हमारे गांव में एक घटना हुई है उस दिन से प्रतिदिन हमारे गांव में बाघ दिखाई दे रहा है और हमारा स्कूल जाना भी मुश्किल हो रखा है। हम उस दिन से सिर्फ 2 दिन स्कूल गए, वो भी टेस्ट देने के लिए। फिर रास्ते में भी एक लड़की को, स्कूल की एक लड़की को बाघ ने पकड़ लिया। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क महिला कांग्रेस द्वारा आज लाल कुआं दुग्ध संघ के कार्यरत महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी भाजपा नेता व दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका गया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि यदि आरोपी वरिष्ठ नेता को शीघ्र गिरफ्तार नहीं हुई तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी।